हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। जैसा कि मैं आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम अरुण चौरसिया। मैं इक्विटी एक्सपर्ट चैनल में डेली वीडियो डालता हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, थ्री फैक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू पे आज डिस्कशन करेंगे। पहला वॉर, दूसरा आरबीआई गवर्नर, आरबीआई मंत्री हैं सीता रमैया, उनके द्वारा एक बयान आया है कि महंगाई के कारण जो इंटरेस्ट रेट है, रेट कट की बात आई है इंडियन मार्केट में ना। और उसके साथ साथ चलते चलते रेट कट के और वॉर के बारे में, ठीक है, और इस आईपीओ के बारे में, एक आईपीओ। तो तीन बेसिक ऑफ पॉइंट पे आप तक आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो आईपीओ के बारे में बात कर लें। आईपीओ का नाम है सीटीसी एडवांस्ड सिस्टम, ठीक है। आईपीओ का डिटेल है, आईपीओ डेट है नवंबर 24 टू नवंबर 26। लिस्टिंग डेट आगे बता दी जाएगी आपको। फेस वैल्यू 10 रुपए इक्विटी शेयर पे आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 214 रुपए टू 226 रुपए। लॉट साइज है 600 शेयर। लॉट इशू साइज है 99 करोड़ का, और फ्रेश इशू साइज भी 99 करोड़ का। इशू टाइप होगा आपका बुक बिल्ड इशू टाइप होगा। लिस्टिंग एनएससी पे होगा। शेयर होल्डर को पैटर्न ये है, आप पढ़ लेना, थोड़ा संख्या में है तो अभी पढ़ूंगा तो दिक्कत जाएगा। शेयर होल्डर मीटिंग इशू, ठीक है। आईपीओ ओपन होगा आपका 22 नवंबर को। 22 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ क्लोज हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 27 नवंबर को, यानी रिफंड होने लगेगा आपको 28 नवंबर को। क्रेडिट ऑफ योर डीमेट अकाउंट से 28 नवंबर को हो जाएगा। लिस्टिंग डेट फ्राइडे नवंबर 29 को डेट होने लगेगा एनएससी की, ठीक है। कब बात की जाए लॉट साइज की, तो लॉट साइज भाई एप्लीकेशन 1 लॉट से कर सकते हैं। रिटेल से 600 शेयर होंगे, उसमें 1,35,000 का अमाउंट आएगा। रिटेल मैक्स में भी एक ही लॉट होगा, 600 शेयर होंगे, 1,35,000 600 रुपए का अमाउंट आएगा। एचएनआई मिनी में 2 लॉट होंगे, 1200 शेयर और 2,75,200 रुपए का अमाउंट आएगा। इन्वेस्टर कैटेगरी क्यूआईबी शेयर ऑफर नॉट मोर देन 15% द नेट इशू। Retail share offered not less than the 35% of net issue. HNI share offered less than the 15% of net issue, ठीक है। कंपनी के बारे में बात की जाए, एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी जो है ना, सीटीसी एडवांस सिस्टम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट 2018 में हुई थी। इट्स वर्टिकल इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडेड creating, ठीक है, to the indigenously development defense product industry in India. The company's core competitions including C41 system of effective situational awareness and decision support, AI ML based big data analytic enterprises, integration of real time data from IIT and embedded FPGA designing. The company's business model for digital transformation focused on four main services. Virtual supply chain. The company is provided software developer based in real time and continuously data provided by various sensors, generating usable data that is immediately actionable, ठीक है। Virtual logistics. The company delivers using commercial of the self cost, electronic boards and complex engineering to integrated and deliver in a engineered enclosures that can be a best and harsh environmental conditions, ठीक है। Subsystems. Virtual maintenance. The company is integrated with various subsystem to deliver system that extract real-time data and create a situational awarenesses of for defense leadership to take action. Systems, ठीक है। Application of AI ML technologies in all offering and the sustainable standalone product development and engineering. The company's product listing including a combat management system, C41 system, anti-drone command and control system, air defense subsystem, integrated platform management system, and integrated vessel management system. Competitive strength बोली है कंपनी की, तो award of range of product and solution from defense application, strong R&D capabilities with a focus innovation, will position it and benefits from the government initiative Atmanirbhar Bharat and Make in India.
strong relationship with deserve and global customers base, experienced management team. As of अक्टूबर 30-24 द कंपनी से एम्प्लॉयड 190 कंपनी के एम्प्लॉयड। फाइनेंशियल ये बोल रहे थे एसेट कंटिन्यू आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ा है 412% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लॉस आपका इंक्रीज हुआ है कंपनी का 327% बिटवीन द फाइनेंशियल एंडिंग विथ मार्च 31-24 एंड मार्च 30-23। ठीक है। केपीआई वैल्यू बोलिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 था, RNOW 11.29% है, P इंटू बाय 3.62% है, पेट मार्जिन 22.51%, ईपीएस बात की जाए तो 10 रुपए और 11 रुपए है आफ्टर बन जाएगा, और पी भी लो है। ठीक है, पी भी सही 60 सेक्टर, पी बहुत हाई है इसका, है ना। शेयर होल्डिंग पी इशू के बाद इतने रहेंगे। द कंपनी ऑब्जेक्टिव बता रहा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द परचेस ऑफ फिक्स एसेट गुड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी को 5 पॉइंट है जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। ठीक है, अपग्रेडेशन करना होगा एक्साइटिंग सर्विस सेंटर एंड सेटअप इन ट्रेनिंग सेंटर इज अ बेंगलुरु। जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसको और ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेडेशन करना है, पर्पस एंड सेटअप एक्सपीरियंस सेंटर एट दुबई टूवर्ड फिट आउट एंड अ न्यू premises at both Bangalore and Dubai. Payment of security deposit from the new premises and Bangalore, Karnataka, India. To find the working capital requirement of the company. To find expenditure towards general corporate purpose. ठीक है, ये थोड़े बिट डेट है, बिट लगा सकते हैं। 21 नवंबर 2024 को शेयर ऑफर्ड हो जाएंगे इतने इतने। ठीक है, और पोर्शन आपको बाद में बताएं। स्ट्रेंथ वही यूज ऑफ portfolio and product solution of from defense application, compressive R&D abilities and high वही आत्मनिर्भर भारत और strong relationship globally will be experience management है। वीकनेस वही वीकनेस ये है कि भाई a considerable portion of a earning within a country is linked to contract with a government, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है of Indian and its agencies including defense public sector undertaking from other administrative defense agencies change in the order of importance of such need based in prioritization by the government may negatively impact its business development opportunities. The generate and significant amount of revenue from a limit number of clients and their probabilities are quite capped due to adverse phenomena arising from such a client profile. Any loss of any of its large customers currently facing an adverse trend and significant business decrement in turn would affect its portion's financial condition, result of operations and perspective. The value of trade receivable as well as the value of trade payable have remained on the higher side in the last 2 financial years. Such high receivable and payable payoff advisorily effective in the liquidity position on the business। ठीक है, सेल्स है तो ग्लोबल मार्केट से अभी कंपनी के 2024 में बोला है फाइनेंशियल, अभी पूरा फाइनेंशियल नहीं दिया कंपनी, 7 से 14 करोड़ का है, लाख का है एज एन लाख। ठीक है, और पियर्स के बारे में फार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के, और फेस वैल्यू है 10 का, पीपीएस और हाई पी के पे। ठीक है, हाईएस्ट पी के है और ये। ठीक है, अब बात कर रहे अपन रेट कट का। रेट कट अगर होती है तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और रेट कट होती है तो मार्केट भागता है। और कई सब्सिडरी कंपनी और कई मतलब ऐसी कंपनी होती हैं जिनको लोन एक्वायर करने में और अच्छा चलता है, कंपनी ग्रो करती है। ठीक है, तो रेट कट एक पॉजिटिव न्यूज होगी, रहा एक नेगेटिव न्यूज, एक अच्छी खबर तो एक बुरी खबर। बात की जाए आप सब जानते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 की बात चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो भाई बोल तो नहीं सकता वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो कोई देश नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। हाँ, बात चल रही, बहस हो रही, सब होगा, लेकिन एट द एंड समझौता ही साथ चांस निकलता है।
क्योंकि कोई नहीं चाहता भाई कि वर्ल्ड वॉर 3 है ना, क्योंकि पता है कि आज कोई कम नहीं है, सबके पास परमाणु बम है, सबके पास हथियार है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, और सब लोग जवाब देना जानते हैं। तो एट द एंड लास्ट यही चांस देखिएगा कि भाई कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसे कोई सिनेरियो ना बने। सब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, सुगेस्टेड सिचुएशन, ठीक है, देन आफ्टर डिसीजन। ओके, तो भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उनसे दिक्कत होगी, है ना, बस और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे दिक्कत सबको होती है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में दिक्कत होगी और बहुत सी चीज ऐसी है कि अनसर्टेनिटी होगी। तो ठीक है, और अब बात की जाए माय फाइनल ओपिनियन C2C एडवांस सिस्टम, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है? तो भाई अप्लाई करो, छोटा आईपीओ है, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, 100% चांस है अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, बहुत ही कम व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इतना बोल रहा हूँ, माय एक्सपीरियंस, दिस स्टॉक्स आर ऑलमोस्ट 10 से 20% अपर सर्किट, ठीक है, अपर सर्किट लगेगा, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो कंपनी में अप्लाई करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।